हाँ, बिल्कुल उस तरह हो गई हैं कि जिस तरीके से आपकी गर्लफ्रेंड वो आपसे पूछे मैं कैसी लग रही हूँ, आपकी फट जाती है। अब मैं क्या जवाब दूं? अगर उसको नहीं भी अच्छी लग रही तो आप कह देते हैं अच्छी, तो वो आगे से जवाब देती है सिर्फ अच्छी। आप कह देते हैं बहुत अच्छी, तो वो आगे से नाराज हो जाती है कि नहीं तो पहले अच्छी क्यों कहा था। इनका एग्जैक्ट वो हिसाब है। ये अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से रूठ जाते हैं। इंग्लैंड वाले एकदम से रूठ के ऐसे अजीबोगरीब तरीके से आउट होंगे कि आपको पता चल जाता है कि यार ओके, मेरा इनका रिलेशनशिप शायद टॉक्सिक हो गया, अब निकलना चाहिए। टू एक टीम है जो अपने पहले 9 ओवर्स में 75 रन खड़काती है, कोई विकेट नहीं गिरी हुई, 8 प्लस के रन रेट से जा रही है, धड़ाल धुड़ुल मार धाड़ कर रही है, और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है 250 भी नहीं कर सकी। एग्जैक्टली सेम ना इनका प्रॉब्लम ये चल रहा है। इनके बैट्समैन अच्छे खासे खेलते खेलते एकदम रूठ जाते हैं। वो बटलर हो गया, वो ब्रुक हो गया, वो डकेट हो गया, वो स्पिल सॉल्ट हो गया, यू नेम इट, चलते चलते अपनी विकेट दे देंगे, चलते चलते विदाउट एनी रीजन। अच्छा खासा खेल रहे होते हैं। अब फिर नाराज गर्लफ्रेंड वाली इस बात के अलावा और कोई बात समझ में नहीं आती। पहला ओडीआई भी ये हार गए हैं, इन्होंने गिफ्ट किया पहला ओडीआई भी इंडिया को, इन्होंने टी20 सीरीज भी टीम इंडिया को गिफ्ट किया। ये कहीं पर मतलब ये पहले बैटिंग कर रहे हैं, 160-70 नहीं कर पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर, ये इससे ऊपर जंप ही नहीं लगा पा रहे बैटिंग विकेटों के ऊपर। ये चेस करने पर जाते हैं तो सो नहीं कर पाते टी20 इंटरनेशनल्स की सीरीज में। ये ओडीआई में आते हैं, बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं। खुदा का खौफ करो, इंडिया के अगेंस्ट आपको 9 ओवरों में 75 रन मिल गए। आपको 300 प्लस जाना चाहिए था। अगर आप 300 प्लस गए होते तो 4 विकेटों से आप हारे नहीं, शायद आप ये मैच जीत भी सकते थे, पोजीशन में आ सकते थे। थोड़ी विकेट सेकंड टाइम पे स्लगिश हो गई थी, आदिल रशीद का बॉल बड़ा जबरदस्त ब्रेक कर रहा था, लिविंगस्टोन फंसा सकता था, लेकिन नहीं। अब आप सोचें कि अगर आपने इसी विकेट के ऊपर सेकंड बैटिंग की होती तो जडेजा, पटेल, कुलदीप ये तो आपको खा जाते और कच्चा खा जाते, उसके बाद डकार भी ना लेते कि मजा नहीं आया, 3 में बट गया सारा, भूख तो बाकी है। तो ये यहां पर मार खा रही हैं ये। इन्होंने किया सर, इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन, अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट के ऊपर। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अच्छी विकेट, बेहतरीन विकेट, कि इसी विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग्स में आपका श्रेयस अय्यर आकर एक जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, शुभमन गिल बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेलता है, अक्षर पटेल 50 मार गया इंडिया में अपनी पहली, भाई इसी विकेट के ऊपर, और वो भी सेकंड इनिंग्स में। आपसे पहली इनिंग में नहीं कुछ हो पा रहा था। अच्छा, फिल सॉल्ट 43 26 बॉल्स के ऊपर 3 छक्के 5 चौके 165 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था। डकेट 32 किए 29 गेंदों के ऊपर, बेहतरीन चल रहा है। ठीक है, बेहतरीन इनका सेटअप चल रहा है सर। इनकी पहली विकेट गिरती है, फिल सॉल्ट मारी है शॉट, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसके बाद पता नहीं वो शायद भूल गया कि यार गेंद अगला उठाकर वापस भी फेंकेगा। ये रूल है आईसीसी में, खेल जो है वो तीन सीरीज, जिसमें से एक जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीता है जो बड़ी टीम थी, बाकी एक आयरलैंड के अगेंस्ट जीता है, और बाकी दूसरी जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जीता है। बाकी इंडिया से भी हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से भी हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका से भी हारा हुआ है। इससे पहले जो 8, 9 या 10 सीरीज खेली है, और ये जो सीरीज इंडिया के अगेंस्ट शुरू हुई है, इसमें भी मुझे ऐसे लगता है आराम से ये सीरीज है ना, जब इन्होंने बैस बॉल खेलनी शुरू की, कूटना शुरू किया, मॉर्गन की कप्तानी में ये चीजें शुरू हुई, तो सारे हैरान हो गए जितने भी देखने वाले कि यार ये किस किस्म की इन्होंने, ये तो फेंटा लगाई जा रहे हैं, हर टीम का फेंटा लगाई जा रहे हैं, ये तो रुकते ही नहीं है। ओपनर आता है वो मारता है, उसके बाद 7वें नंबर तक कूटते रहते हैं, मारते ही रहते हैं। एकदम से इन्होंने जो क्रिकेट चेंज की तो दूसरी टीम को नहीं समझ आई। यही स्टाइल इन्होंने अभी भी टी20 हो गया, ओडीआई हो गया, टेस्ट क्रिकेट में रखा हुआ है। जिस तरह फिर उन्होंने पाकिस्तान आके मारा ही और टीमों को, जो जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में ये खुली डुल्ली क्रिकेट खेलते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सीरीज तो ठीक ठाक आ रहे हैं पीछे। लेकिन इनको ये भी अब समझ, बटलर ने उसने कितनी जबरदस्त बैटिंग की है। ये लोग विकेट थ्रो करके नहीं आए, ये शॉट खेलते हुए आउट हुए। बैथल तो चलो आखिरी ओवर चल रहे थे, उसने चांस लेना था 50 के बाद, लेकिन जो बटलर आउट हुआ वो तो एक नॉर्मल नीचे खेलने जा रहा था शॉट को, वो आउट हो गए जडेजा की बॉल पे। तो बाकी जो प्लेयर फिर सॉल्ट रन आउट हुए। कहने का मकसद ये है कि हर्षित एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने 3 आउट किया। अब आप देखें ना, बुमराह नहीं है इनके पास, विराट कोहली नहीं है इनके पास, ऋषभ पंत नहीं है इनके पास, तो प्लेयर्स नहीं है। ये सारे प्लेयर्स जो हैं, बुमराह का पता नहीं अभी चैंपियन